करके सबने शांतमई तरीके और इथों सब तो अगे जथेबंदियों के लीडर लगे होंगे तो तुसीं सारे उन्होंने पीछे पीछे तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि किसान जो है सेक्रेट का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं और गुरनाम सिंह चड्डूनी और अन्य जो बड़े नेता है वो इस पूरे के पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। तस्वीरों में आप लोग साफ देख रहे हैं गुरनाम सिंह चड्डूनी अन्य बड़े नेता वो सेक्रेट का घेराव करने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, अनाज मंडी से रवाना हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रशासन और किसानों के बीच में बिल्कुल सामना हो चुका है। प्रशासन और किसान बिल्कुल धक्का मुक्की एक माहौल ही यहाँ पर बन चुका है। गुरनाम सिंह चड्डूनी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गुरनाम सिंह चड्डूनी यहाँ पहुँचे हैं। हमने गिरफ्तारियां देनी है। हमारा अगला नाका नमस्ते चौक में लगाया हुआ है। नमस्ते चौक में नाका है। नमस्ते चौक में उन्होंने बसें लगा दी हैं। हमने वहाँ पे गिरफ्तारियां देनी है। देखिए किसान बड़ी तेजी के साथ सेक्रेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको करनाल से दिखा रहा हूं, जहां तमाम किसान नेताओं के साथ साथ तमाम बड़े जो किसान हैं, छोटे जो किसान हैं, सभी आगे निकल चुके हैं। देखिए मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जिनका किसानों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था शायद, और आज किसान नेताओं ने वो फैसला भी लिया है जिसके चलते आज किसान सेक्रेट का घेराव करने के लिए निकल चुके थे। लेकिन अभी यहाँ पर किसानों को रोका गया है। क्या कुछ बातें कर रहे हैं, क्या कुछ निर्णय यहाँ से लिया जाएगा, वो सभी आपको सीधा लाइव दिखाया जाएगा। इस फैसले का शायद किसानों को 9 महीने से ही इंतजार रहा होगा। आज करनाल के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है सेक्रेट का घेराव का, इसको सुनकर सभी किसान बिल्कुल उत्साहित हो गए थे और सेक्रेट का घेराव करने के लिए यहाँ से कूच कर चुके हैं और अभी बहुत जल्द सेक्रेट के बिल्कुल पास पहुँचने वाले हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको करनाल से दिखा रहा हूँ द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। जितने भी दर्शक जुड़े हैं एक बार सभी से ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले दिनों करनाल के बस्ताड़ा टोल पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें एक किसान की मौत हो गई थी और उसी को लेकर आज का ये पूरे का पूरा प्रकरण किया जा रहा है। ये पूरे का पूरा जो प्रदर्शन है वो इसीलिए किया जा रहा है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। रोकने की प्रयास यहाँ पर किसानों द्वारा किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से आज के इस प्रदर्शन को किया जाए। लगातार 2-3 लेयर बनाई जा रही है किसानों के द्वारा और बार बार किसानों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए आज अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की तो वो भी कुछ धीमा सा नजर आ रहा है, पीछे हट चुका है। क्या वो कारण है? क्या किसानों की इतनी बड़ी संख्या को देखकर पुलिस प्रशासन ने सही फैसला लिया है?
देखिए किसान लगातार जो है सेक्रेटरीट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज किसानों ने फैसला कर लिया है कि वो आज सेक्रेटरीट का घेराव कर कर ही जाएंगे और अपनी मांगों को मनवा कर ही वापस घर की तरफ रवाना होंगे। किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर एक ट्रक लगाया गया और पुलिस यहाँ पर खड़ी है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस के जो लोग हैं वो पुलिस को साइड में होने के लिए कह रहे हैं और किसानों को आगे जाने की अनुमति पुलिस के द्वारा दे दी गई है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस के द्वारा किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई है। देखिए लगातार किसानों के द्वारा जो वॉलंटियर बनाए गए हैं वॉलंटियर उनके द्वारा रोका जा रहा है किसानों को। हालांकि पुलिस ने भी अनुमति दे दी है, पुलिस ने भी इशारा कर दिया था कि वो आप आगे निकल सकते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है निकले हैं सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए। हालांकि किसान वॉलंटियर द्वारा लगातार इस पूरे के पूरे प्रकरण को रोकने की कोशिश भी की, लगातार पूरे रोड पर रोकते जा रहे थे लेकिन किसान रुकने को तैयार ही नहीं हुए। लेकिन पीछे आपने तस्वीरों में देखा जिसमें कि पुलिस ने भी इशारा कर दिया था कि आप आगे जा सकते हैं। देखिए एक बार फिर यहाँ पर किसानों को रोका गया है, शायद किसी प्रकार से और कोई फैसला लिया जाए। किसान यहाँ पर शांत हो चुके हैं, यहाँ पर रुक गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या फैसला लिया जाता है और किसान क्या करते हैं। एक बार फिर किसान जो है आगे बढ़ने के लिए रवाना हो चुके हैं लेकिन बार बार किसान वॉलंटियर्स के द्वारा उनको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो ये सर्विस रोड है और सर्विस रोड पर लोग जो है लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जो है इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। प्रदेश के जो गृह मंत्री अनिल विज है उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, अराजकता ना फैले, इसके लिए इंटरनेट को बंद किया गया था। इसीलिए इंटरनेट को बंद किया गया है। आप देखिएगा भीड़ कितनी है, इस भीड़ को एक बार तो मैं आपको एक बार तो वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि कितने दर्शक है, कितने जो किसान है यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मिलिट्री को आगे कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान जो है उनको पीछे रखा गया है लेकिन मिलिट्री को आगे कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। इस समय नमस्ते चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए गुरनाम सिंह चड्डूनी ने पीछे किसानों को रोककर एक बात कही थी कि हम नमस्ते चौक पर जाकर के गिरफ्तारियाँ देंगे। यहाँ पर बड़े बड़े सभी किसान नेता पहुँचे हैं। राकेश टिकैत है, बलबीर सिंह रज्जेवाल है, जोगिंदर सिंह उगराहा है, गुरनाम सिंह चड्डूनी, तमाम सभी नेता, संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि क्या पुलिस इतनी बड़ी भारी संख्या में पहुंचे इन किसानों को गिरफ्तार करेगी या फिर कुछ और यहाँ पर होने वाला है। किसानों को रोकने के लिए यहाँ हरियाणा रोडवेज की बसें लगा दी गई है और पुलिस भी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस पहुंचे हैं। फोर्स को आगे कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जवानों को पीछे रखे गया है। आप लोग तस्वीरों में सीधा देख रहे हैं नमस्ते चौक की वो तस्वीर जहां किसान सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर शायद किसान गिरफ्तारी देंगे और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या पुलिस इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर कुछ और निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। लगातार आप जुड़े रहे द न्यूज़ नेटवर्क के साथ और जितने भी दर्शक
दर्शक जुड़े हैं उन सभी से ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें। पिछले दिनों बस्ताड़ा टोल पर करनाल के जो नज़दीक लगता बस्ताड़ा टोल है वहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी और उस लाठीचार्ज में एक किसान शहीद हो गया था। उसी को न्याय दिलवाने के लिए किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक कॉल दी गई थी आज की कि सभी सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए पहुँचेंगे और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं तस्वीरों में जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़े किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है, उसमें चाहे राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चडूनी हो, योगेंद्र सिंह हो, योगेंद्र यादव हो, तमाम वो बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ नमस्ते चौक करनाल से। देखिए पुलिस के जवानों को यहाँ पर पीछे रखा गया है, आर्मी को यहाँ पर आगे लगा दिया गया है और हरियाणा रोडवेज की बसों को लगा करके आप लोग देख सकते हैं किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको नमस्ते चौक की। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में किसान जो यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसान पुलिस के सामने खड़े हैं और इस जो करनाल के नमस्ते चौक पर जो ये पुल बनाया गया है इस पुल पर भी बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुँचे हैं। हर तरफ आपको किसान ही किसान नजर आएंगे। लगातार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ करनाल के नमस्ते चौक से, जहाँ किसान सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी ने पीछे किसानों को रोककर एक आदेश दिया था कि सभी किसान नमस्ते चौक पर पहुँचकर अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे किसानों को क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। देखिए किसान नेताओं के द्वारा लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तस्वीरों में आप सीधा देख पा रहे हैं किसान नेता लगातार शांति बनाने की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर किसान जो है ट्रैक्टर लेकर पहुँचे, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ट्रैक्टर लेकर किसान यहाँ पर पहुँच गए हैं। पुलिस और किसान आमने सामने खड़े हैं। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी ने ये कहा था कि नमस्ते चौक पर जा करके हम गिरफ्तारियाँ देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या किसानों को गिरफ्तार करती है पुलिस या फिर कुछ और निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। देखिए तमाम पुलिस कर्मियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। ये देखिए इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं नमस्ते चौक करनाल से आपको दिखा रहा हूँ। हरियाणा रोडवेज की जो इतनी बसें यहाँ पर खड़ी करी गई है, शायद उन पर यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर किसानों ने गिरफ्तारियाँ दी है। किसान जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि किसानों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार किसान जो है बसों में चढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीरें मैं दूर से जूम करके दिखा रहा हूँ, साफ भले ही दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन आवाज़ मेरी आप तक बिल्कुल उचित और सही तरीके से पहुँच रही होगी। तो जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। देखिए गिरफ्तारी यहाँ पर किसानों को दी जा रही है, किसानों द्वारा गिरफ्तारी यहाँ पर दी जा रही है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको करनाल के नमस्ते चौक से दे रहा हूँ। और देखिए उस तरफ किसान भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या वो सिस्टम रहा है या किसी प्रकार का लाठीचार्ज किया गया है या फिर कुछ और कारण रहा है। एक तरफ किसान जो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसान भागते हुए भी नजर आ रहे थे। पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें की सीधी तस्वीरें करनाल के नमस्ते चौक से द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं।
नमस्ते, मैं विक्की भाई, नमस्ते। यहाँ एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके किसानों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाया जा रहा है। देखिए किसान यहाँ पर आगे निकल चुके हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जूम करके कि किसान जो है किस प्रकार से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ किसानों ने जो है गिरफ्तारियां दी है, लेकिन किसान जो है आगे निकल चुके हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किसान आगे निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी दर्शक जुड़े सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दर्शकों मैं आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। करनाल के नमस्ते चौक की चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे कैमरे की नज़र से, जितना भी आप देख पा रहे हैं, हर तरफ किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार किसानों की गिरफ्तारियों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन अब किसान दोबारा से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो कारण है कि किसान शायद अब गिरफ्तारी न दे करके सेक्रेटरीट की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो इस समय की सीधी तस्वीरें करनाल के नमस्ते चौक से देखिए। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुलिस, भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात की गई थी, लेकिन किसान जो है यहाँ से आगे निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीर करनाल के नमस्ते चौक से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हरियाणा रोडवेज की बसें यहाँ पर लगाई गई थी। एक बार तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कि किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बसों में बैठाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद किसान लगातार आगे बढ़ने लगे और किसान लगातार आगे बढ़ते बढ़ते प्रशासन ने भी को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। इस तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। वह शायद यहाँ पर किसानों को आगे जाने की इजाज़त दे दी गई है। अब सेक्रेटरीट का शायद घेराव होगा। तो इस समय की सीधी तस्वीर करनाल के नमस्ते चौक। देखिए मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लेकर आए थे वो गाड़ियों में रखे हुए हैं। शायद वो उतारे ही नहीं, और हो सकता है ये उतारे हो लेकिन किसानों ने इनको हटा दिया हो। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से 2-3 लेयर की किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी। 2-3 लेयर लगाई गई थी वाहनों के द्वारा और पुलिस के द्वारा। तमाम वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय की सीधी तस्वीरें करनाल के नमस्ते चौक से दिखा रहा हूँ। इस समय हम करनाल के उस रोड पर मौजूद है जहां पर किसान सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए कूच कर चुके हैं। हमारे साथ एक किसान है जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप कहाँ की तैयारी कर चुके हैं? ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਬਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਛੋटे भाई ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। पीछे जो तस्वीरें देखी गई थी उनमें किसानों को गिरफ्तार करते हुए दिखाई दे रहा था। हमने अपनी गिरफ्तारी दी है। जितने उनके पास कैपेसिटी थी उतने हमारे किसान भाई ले गए। उसके बाद आप देख सकते हो पीछे किसान जितने उसमें उनमें कैपेसिटी थी, जितने उनके पास बसें थी सारी भर के ले गए हो। हमने अपनी गिरफ्तारी दी है कि गिरफ्तार कर लो, हम पर जाएंगे। ये लघु सचिवालय के बाहर से दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से किसान यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में पहुँचे हैं। प्रशासन द्वारा उनको बार-बार रोकने का प्रयास भी किया जा रहा था। हालांकि पीछे तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया था कि आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से बैरिकेड्स को आगे बढ़ने की कोशिश वो की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस और मिलिट्री के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। इस समय की सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से मिलिट्री और किसानों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से किसान जो है जोश में आए हुए हैं। इसमें की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से किसान बैरिकेड को तोड़कर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार लगातार किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए
किसानों को किसान वॉलंटियर्स के द्वारा रोकने की कोशिश भी की जा रही है ताकि वो एकत्रित रहे और इकट्ठे होकर सेक्रेटरीट का घेराव कर सके। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ करनाल के मिनी सेक्रेटरीट से, जहाँ किसान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया था कि जो नमस्ते चौक था वहाँ पर किसानों ने गिरफ्तारियाँ दी थी, लेकिन शायद पुलिस के पास इतने वाहन नहीं थे कि इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे किसानों को गिरफ्तार कर पाए। देखिए प्रशासन द्वारा किस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर की बैरिकेटिंग, और तमाम वो वाहन चाहे वज्र वाहन हो और अन्य तमाम वाहन यहाँ पर लगाए गए हैं। मिलिट्री भी यहाँ पर बुलाई गई है, तमाम वो हर प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं शांति बनाए रखने के लिए। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, जहाँ पर किसान अपने प्रोटेस्ट को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं मिनी सेक्रेटरीट का घेराव करने के लिए। देखिए किसान किस प्रकार से यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पर देखिए वाटर कैनन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है किसानों पर। इस समय की सीधी तस्वीर वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तमाम वो तस्वीर किसानों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर किसानों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किसान क्या इस वाटर कैनन के प्रयोग से क्या किसी प्रकार का और कोई बड़ा निर्णय लेंगे। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए शायद बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, शायद बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। वाटर कैनन्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया है किसानों के ऊपर। देखिए यहाँ पर एक किसान शायद इंजर्ड भी हुआ है, किसान शायद यहाँ पर इंजर्ड हुआ है। आप लोग देख सकते हैं किसान यहाँ पर इंजर्ड हुआ है। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा करनाल से, जहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। देखिए किसान इंजर्ड हुआ है यहाँ पर वाटर कैनन के प्रयोग से, किसान इंजर्ड। और आप लोग देख सकते हैं बावजूद उसके किसान जो है वापिस वहीं पर अपना प्रोटेस्ट करने के लिए जाने की जिद भी करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाटर कैनन का प्रयोग पुलिस के द्वारा यहाँ पर किसानों का पर किया जा रहा है। देखिए बैरिकेड्स को तोड़ करके शायद किसान आगे बढ़ चुके। इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, जहाँ पर देखिए बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और बैरिकेड्स को तोड़ करके किसान आगे बढ़ चुके हैं। नजर आ रहा है। तमाम वो मिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, बावजूद उसके किसान लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाटर कैनन का यहाँ पर प्रयोग किया गया था किसानों पर, लेकिन वो वाटर कैनन के उस वार को झेलते हुए लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीर मैं आपको द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से करनाल के मिनी सेक्रेटरीट से दिखा रहा हूँ। एक मिनट आऊंगा, हाँ गारंटी दूंगा। पानी बुछार करिए भाई, पानी बुछार हो भाई। देखिए यहाँ पर किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, सिर्फ पानी की बौछारों का प्रयोग किया गया है। पानी की बौछारें से क्या करेंगे? हम तो हिंदुस्तानी दल लेके आए हैं करनाल के अंदर और लघु सचिवालय के अंदर जाके करेंगे। क्या
यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक तरफ पुलिस का जो है बहुत बड़ा जत्था यहाँ पर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर किसानों पर किया गया था, लेकिन उस वाटर कैनन के वार को झेलते हुए किसान लगातार हर उस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। और उस एसडीएम को कहा वो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखें, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून अपने हाथ में ना लें, कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी सांसदों से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून अपने हाथ में ना लें, सभी किसानों से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखें। लगातार प्रशासन की तरफ से व्यवस्था को बनाए रखने की, सुचारू रूप से बनाए रखने की अपील की जा रही है और किसान लगातार नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं आपको द न्यूज नेटवर्क के माध्यम से दिखा रहा हूँ। लड़ते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से तमाम वो बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो राकेश टिकैत हो, तमाम वो बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। और किसानों पर थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, तमाम बैरिकेड्स को तोड़कर, तमाम वो रुकावटों को तोड़कर किसान लगातार आगे बढ़कर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई जो किसान हैं अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, आप शांति से बना के बैठ जाओ, हमें अंदर नहीं जाना उसमें। देखो अंदर क्या है कि अंदर इनके कागज पत्तर अंदर है, हम अंदर जाने ही नहीं, गेट पर बैठ के तो कितने दिन जाने वाला है? अरे 700 ले लेंगे भैया जो चाहो वहीं बैठ जाओ, आगे ना गेट से दो आगे क्या करता है आ जाएंगे फिर बताइए। कैसा बैठे इतने बैठो, इतने गोल चक्कर बना के फिर सारे उधरों बुला के इधर बैठा लो, सारे उधरों बुला के इधर बैठा लो। वो पीछे तक भी वे लोग लेती है क्योंकि आपका नहीं करनी पैनी, कोई और नहीं करूँगा। जितने मेरे पंजाब वाले वीर भी आए हैं सारे इधर कैसा इधर बैठ गया, सारी से होशों में उन लोगों को इधर बैठ जाना। ऐसा क्या मानते हैं आप? आगे यहाँ से फिर बातचीत हो, रास्ते बातचीत तो क्या आगे भी बातचीत करने की बात की जा रही है? तो क्यों नहीं करेंगे? तो जैसा कि आपने कहा था, मन से आपने संबोधन में कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान डीसी करने का घेराव करेंगे। तो घेराव ही तो कर रहे हैं। जी आप क्या बैठे हैं? जो भी पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ प्रशासन ऐसा वक्त कि आपकी मांगे नहीं मानी गई, घेराव करने के बाद भी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अरे हमें क्या पता रहेगी भाई, चम्मी है, साइड वाले